देखिए, मैं जाकिर अब्बास आज 8 फरवरी 2022 को DTPL-SB के द्वारा जो नोटिस नंबर 1426 इशू किया गया है उसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम आपको बताने आए हैं कि TGT हिंदी मेल पोस्ट कोड था जिसका 34/21 आज उसका DTPL-SB ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी कैंडिडेट को जो काफ़ी लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो साथियों, आज आपकी इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई हैं और देख लेते हैं ये रिजल्ट जो DTPL-SB ने आज अनाउंस किया है आपकी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज जो हम बात करने वाले हैं, टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो फाइनल कट ऑफ है ये पूरी तरह टेंटेटिव है, मगर पूरा आंकड़ा एनालाइज करने के बाद जो सारा डाटा दे रखा है उसके आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि अब इसका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी आई थी ये टोटल थी 556 वैकेंसीज थी। जो एडवर्टाइजमेंट है इन पोस्ट का वो है 2/21। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज को एक बार देख लेते हैं। EWS की 26 है, अनरिजर्व की 329 हैं, OBC की 163 है, SC केवल और केवल 25 हैं और ST यहाँ पर 13 है। यहाँ पर SC और ST की जो वैकेंसी हैं बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि SC और ST का जो कट ऑफ है इडोजियर के लिए वो काफ़ी हायर है इन रेस्पेक्ट ऑफ OBC के मुकाबले। क्योंकि यहाँ पर देखिए OBC में 163 वैकेंसी हैं और जबकि SC में 25 और ST में केवल 13। EWS में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 24 ही हैं और PWD में 12 हैं OH की, और PWVH में केवल और केवल 10 वैकेंसी हैं। टोटल मिलाकर हम फिर वही बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी हैं 556। अब इनसी के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, एग्ज़ाम उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया 18/9 को 2021 में, यहाँ पर 4299 कैंडिडेट बैठे थे। कैंडिडेट की संख्या कितनी है? 4299, 4299। और इसके अंदर जो पास आउट हुए हैं वो हुए हैं जो क्वालिफाई कर ले हैं दोनों एग्ज़ाम में, 1088 कैंडिडेट उनने पास आउट किया है। अब देखिए यहाँ पर पास आउट की जो अगर हम नंबर निकालेंगे, यहाँ पर लगभग 25% प्लस कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने पास आउट किया है। बहुत अच्छी बात है, ये पहला रिजल्ट है जहां पर इतने कैंडिडेट पास आउट हुए हैं, वरना 15% से ये लेस देन ही रहा है, 15% से ज़्यादा ये नहीं गया है डाटा अभी तक। चलिए अब आगे देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स रहे हैं जिनको इडोजर के लिए लकी कैंडिडेट जिनको इडोजर के लिए कॉल किया, वो हैं केवल और केवल 1040। अब हमारा इस डाटा से कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ पर चाहे 2000 होते या 3000, हमारा जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ 1040 जो ये कैंडिडेट हैं इन्हीं से हमारा अब लेना देना रह गया है, क्योंकि इन्हें इडोजियर कॉल के लिए बुलाया गया है। अब ये नंबर इफेक्ट करेगा हमारे फाइनल कट ऑफ को, और एक नंबर है 556 वैकेंसी, कैंडिडेट बुलाए गए हैं 1040। तो आप देखने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि 2 टाइम्स यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए गए हैं इडोजियर फाइल करने के लिए। अब इसके आधार पर क्या कट ऑफ रहेगा उसको हम देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए, कट ऑफ जो गया है इडोजियर के लिए एक बार उसको देख लेते हैं। EWS का है 81.82, अनरिजर्व का है 103.54, OBC का है 71.97, SC 109.60, ST 102.78 और PWD 61.62। तो देखिए यहाँ पर PWD और OBC तो बॉर्डर लाइन पर ही गया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे ज़्यादा नहीं गया है। EWS भी 80 चाहिए होता है, 81 है। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी 1, 2 और 3 ये गई हैं बॉर्डर लाइन पर ही। मगर साथियों जो यहाँ पर चौंकाने वाली बात है, देखिए ये SC 109 है और अनरिजर्व 103 ही है। देखिए लगभग 6 नंबर जो ज़्यादा गया है कट ऑफ SC का। तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि SC कैसे ऊपर चला गया। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SC की सीट केवल और केवल हमारे पास 25 ही हैं, जब SC कैटेगरी की सीट है हमारे पास केवल 25। और SC कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट वैलिड होते हैं, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से SC कैटेगरी के अंदर। तो SC कैटेगरी में जब भाई पूरे भारत से कैंडिडेट आ रहे हैं
ऑल ओवर इंडिया से, तो यहाँ पर अच्छा खासा नंबर होता है कैंडिडेट का। और देखिए इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट आने के बाद यहाँ पर सीट्स हैं केवल 25। तो जब 25 हैं तो ये डाटा हायर जाना था और हायर गया भी। मगर एक चीज़ देखिए साथियों, यहाँ पर आप जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अनरिजर्व से ज़्यादा कैसे चला गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो 109 है एससी कैटेगरी की मेरिट और अनरिजर्व की 103 है। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर एससी के ऐसे होते हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, उनको केवल और केवल एक ही बेनिफिट मिलेगा। यदि वे ओवरेज हो चुके हैं और उन्होंने एससी कैटेगरी से अप्लाई कर दिया है तो भैया अब उनको एज रिलैक्सेशन तो पहले ही मिल गया, अब उनको जनरल कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो 103 अनरिजर्व के है और एससी हैं वो 120 नंबर भी ले आए या 130 नंबर ले आए, तब भी उनको अनरिजर्व में तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक कैंडिडेट तो एक ही बेनिफिट लेगा, उसको दो बेनिफिट तो हम दे ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट की वजह से ये मेरिट गई है हायर। समझ गए साथियों, केवल 25 साथी यहाँ पर निकालने हैं 25 सीट्स के लिए। तो ऐसे कई साथी होंगे जो ओवरेज हो चुके होंगे और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके रिगार्डिंग ये हायर चली गई है। और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, देखिए ईडब्ल्यूएस, हालांकि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है 20 नंबर का, मगर जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो ये उतना नहीं रहने वाला है, इसमें काफ़ी लंबा उछाल जाएगा, आप देखेंगे। करते हैं टेंटेटिव कट ऑफ की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 26, डबल बुलाए गए हैं, कॉल किया गया है इडोजियर के लिए। तो यहाँ पर 52 कैंडिडेट 52 हमारे पास आएंगे इडोजियर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिगार्डिंग। अब ये 52 जो इडोजियर आने वाले हैं ये कितना इफेक्ट करेंगे, जो ये कट ऑफ दे रखी है 81.82, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए आपके पास ये एक लाइन है, आप इसे मान लीजिए ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉटम है वो है 81.82। ये जो इडोजियर के लिए कट ऑफ आती है ये बॉटम स्कोर होता है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें सबसे नीचे जो रहेगा वो यही स्कोर रहने वाला है, कम से कम है ये। इसके ऊपर वाले अब सेलेक्ट किए जाएंगे और आप देख लीजिए जब डबल बुलाए जाएंगे तो हाफ को तो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो रिमेनिंग हाफ है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये टोटल जो है जो लाइन है ये 52 कैंडिडेट्स की लाइन है। अब इसमें से आधे निकाल दिए गए, जो आधे हैं उनको यहाँ ऊपर वालों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो 26 ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जो 82 या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं, मगर उनके नंबर इतने नहीं हैं कि वो इस हाफ लाइन से ऊपर गए जा पाएँ। तो अब देख लीजिए 26 कैंडिडेट जो 82 के राउंड से ऊपर हैं, तो वो भाई 90 तक तो ये मैं मान सकता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस लाइन के अंदर अंदर आ जाएंगे, जो इस लाइन को अंदर अंदर आ जाएंगे। जो रिजेक्टेड हैं वो 90 हैं, तो 90 से ऊपर है तभी आप थोड़ी बहुत उम्मीद रखिएगा। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो श्योरिटी पर आप रहेंगे, यदि आपके नंबर यहाँ पर हैं 94 या 95, तो आप यहाँ पर इस लाइन में डिज़र्व करते हैं। तो इन शॉर्ट्स में आप ये समझिए कि जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा वो 94 से 95 बड़े ही आराम से जा सकता है, इसमें कोई भी किसी तरह का इससे ज़्यादा फेरबदल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद अनरिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे पास सीट्स जो हैं वो 329 यानी कि 329 हैं, डबल इडोजियर कॉल किया गया। तो भाई हमारे पास 658 कैंडिडेट आए इडोजियर कॉल के लिए। अब साथियों सेम जैसा भी हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए माना है, भाई 658 कैंडिडेट के लिए कॉल किया गया होगा। अब ये हाफ जो हैं ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, मगर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो हाफ रिजेक्ट हो रहे हैं ये 103.54 से ज़्यादा 300 कैंडिडेट हैं ये। तो अब 300 कैंडिडेट के यहाँ से इस फील्ड से कितने ज़्यादा होंगे जो ऊपर जा सकते हैं, और हाफ कैंडिडेट जो ऊपर वाली लाइन में सेलेक्ट किए जाएंगे वो 329 के बाद के जो कैंडिडेट हैं जिनकी मेरिट हाई है उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है।
तो देख लीजिए, कम से कम भी यदि आपके 115 नंबर हैं तो भी आप इस लिस्ट में ही रह जाएंगे साथियों, इतना ध्यान रखिएगा। कम से कम भी ये जो लिस्ट ऊपर जाने वाली है ये 115 प्लस ही जाएगी। और मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप सेफ़ स्कोर पर अपने आप को समझते हैं कि भाई मैं सेफ़ हूँ, सेफ़ रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके 117 से 118 यदि नंबर हैं अनरिज़र्व में, यदि अनरिज़र्व कैटेगरी में आपके नंबर 117 से 118 हैं तो आप सेफ़ हैं। अदरवाइज़ आपके ऊपर खतरे के बादल पूरी तरह मंडराए हुए हैं, इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। आगे बात कर लेते हैं ओबीसी। देखिए, ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर लगभग बॉर्डर ही पर है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो इसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके नंबर 75 प्लस हैं तो देन यू आर सिक्योर। अदरवाइज़ भाई खतरा पूरा है। अगर आपके 75 नंबर नहीं है ओबीसी कैटेगरी में तो आप अपने आप को कैटेगरी की, देखिए एससी कैटेगरी की पहले ही मेरिट यहाँ पर 109 है जो अनरिजर्व से ऊपर गई है, मगर ये जनरल से नीचे ही रहेगी जहाँ तक हमारा अनुमान है। और कभी भी एससी कैटेगरी की लिस्ट अनरिजर्व से ऊपर नहीं जाती है और ना ही अभी ये जाने वाली है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो नंबर ये देखिए अभी दे रखे हैं यहाँ पर 109, तो लगभग 115 से 116 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर। बात करते हैं अब एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के रिगार्डिंग भी यदि आपके नंबर 108 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान। सबकी कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका स्कोर मोर देन 75 है, ठीक है, यदि आपका स्कोर मोर देन 75 है तो आप सिक्योर हैं, और पर आप पूरी तरह सिक्योर हैं यदि आपके नंबर 75 हैं। जो साथी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वे 10 फरवरी से 24 फरवरी तक अपना इडोजियर फाइल कर सकते हैं। फाइल करना मस्ट है, आपको इडोजियर हर हाल में फ़ाइल करना पड़ेगा। तो साथियों, जो साथी सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य मंगलमय हो, मैं यही कामना करता हूं। और साथ ही यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए ताकि हम और अच्छी वीडियो आगे आपके लिए बनाकर लाते रहें, समय पर लाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना साथियों।